नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुग्गू मामा ब्लॉग्स पर। तो अब देखिए आज सुबह का टाइम है और मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है सीधा झाड़ू पोछे से, डस्टिंग से, क्योंकि मैं आज झाड़ू पोछे में ही लगी थी, काम में लगी थी। किट्टू को स्कूल भेज दिया था, उसके बाद हाँ उसका पेपर चल रहे हैं ना, तो उसके पेपरों में उसे जल्दी भेजनी होती है और जल्दी उसकी छुट्टी हो जाती है। तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, फिर खाना खूने में काम में टाइम लग जाता है। फिर मैं यहाँ वो कर रही थी और बेड पे ना ये बहुत ज़्यादा कुबाड़ा फैला के रखते हैं, तो मैं वो झाड़ रही थी। फिर मैं ये फोटो मंगलाओ, इन पे भी एक बार कपड़ा फेर देती हूँ। वैसे तो ये साफ ही थे पर फिर भी मैं एक बार फेर रही थी। तो ये देखिए, ये मेरे शादी का फोटो है और देखिए मैं उसमें कितनी छोटी और कितनी पतली थी, बिल्कुल वो होती है। इसके पापा मेरे आगे वो तो लगते, पर अब तो दोनों बराबर ही लगते हैं, क्योंकि मैं भी मोटी हो गई हूँ। पहले तो मैं पतली थी पर अब मैं मोटी हो गई हूँ। तो ये फ़ोटो रखे थे, एक मेरे भाई का है, एक इसके पापा का है, एक हमारा है और एक मेरा अकेली का है। देखिए इसमें भी मैं बहुत पतली हूँ। ये शादी के 1-2 साल बाद का है, इसमें मैं पतली हूँ। बच्चे होने के बाद सभी मोटे हो जाते हैं। ये नहीं है कि हाँ सब मोटे होते हैं, कोई कोई तो रहता है पतला, पर मेरे जैसे हो ही जाते हैं। मैं हो गई हूँ मोटी। तो ये देखिए मैंने वहाँ झाड़ दिया है बेड पे। अब मैं ये अलमारी पे भी फेर रही हूँ एक बार कपड़ा। धूल से लगी जाती है, पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आती है कि बैठ ही जाती है हर जगह धूल। तो ये मैं धूल धाल झाड़ने के बाद फिर मार दूंगी झाड़ू। और ये ना किट्टू ना, जैसे किट्टू के लिए किट्टू उधर लौटती है ना जहाँ मैं हूँ इस टाइम, वहाँ लौटती है किट्टू, और बीच में मैं और इधर डुग्गू। तो दोनों के लिए दीवार लगानी पड़ती है। किट्टू कभी उधर गिर जाए तो उसके लिए मैं उधर तकिया लगाती हूँ, और डुग्गू इधर गिर जाए इधर भी कपड़ा लगाती हूँ दुतई। तो दोनों की दीवार बनाती हूँ। अगर मैं लौटूँ ना एक तरफ तो कहते हैं कि एक कहता है मम्मी मेरे पास नहीं सो, और दूसरा कहता है कि मम्मी मेरे पास नहीं सोई। तो इसलिए मुझे बीच में सोना पड़ता है, दोनों तरफ इनकी दीवार बनानी पड़ती है। तो किट्टू ने रात को ना ये उल्टी सीधी लौटती है, तो तकिया भी उधर गिर रखा था, तो मैंने वो तकिया उठाया था उधर से। तो ये देखिए चद्दर चुद्दर झाड़ने के बाद ये लगी हूँ मैं अब झाड़ू मारने में। और डुग्गू ने यहाँ कुर्सी रखी हुई है, माँ जी ने पूजा की थी, तो वो माँ जी के साथ रोज़ पूजा करवाता है। कुर्सी पर खड़ा होता है और जब पूजा करवाता है उसे रोज़ करनी है। माँ जी के साथ पूजा करवाता है और फिर ऊपर पानी भी दे के आता है। तुलसा को भी, सूरज को भी पानी ज़रूर दिवाने जाता है और देता भी है। तो ये देखिए यहाँ मेरे साथ झाड़ू लगवा रहा है। मैं बेटा रहने दे, तू मैं मार लूँगी तो खेल ले, नहीं उसे सारे काम खुद करने। तो ये आज मेरे साथ हर काम में लग रहा है कि मम्मी मैं काम करवा रहा है। ये किट्टू के बिना ना अकेला हो जाता है, फिर ये बिल्कुल शांत बच्चा हो जाता है कि जैसे ये कुछ नहीं जानता। तो ये माँ जी के शॉल पड़े थे, तो मैं इनकी तय कर रही थी। शॉल भी है, जर्सी वगैरह है, तो मैं इनकी तय कर लूँगी। यहाँ 1-2 किट्टू और की पजामी है, बैठा लूँगी। जो धोने के हैं मैं सारे धोने के एक तरफ रख रही थी, क्योंकि फिर मुझे मशीन भी लगानी है। अब तक लाइट नहीं आई थी, मैंने सोचा लाइट नहीं आई तो मैं बाकी कामों में लग जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ ना मैं गुब्बारा डालने जा रही थी, और यहाँ ना ये डुग्गू देखिए ये थोड़ा सा ये गिर गया है और कह रहा मम्मी थारे चक्कर में मैं गिर गया। मैंने बेटा तो मेरे चक्कर में कैसे गिरा, मैं तो तेरे से इतनी दूर हूँ, कुछ भी होता है तो थारे चक्कर में, किट्टू भी थारे चक्कर में। मैं पता नहीं भाई मेरे चक्कर में तो क्या क्या काम क्या क्या काम हो जाता है मेरे चक्कर में। तो इनका ऐसा ही है, अपने कुछ होगा तो बस नाम मेरा ले देते हैं कि थारे चक्कर में। तो ये पायदान भी मुझे आज धोने हैं, तो ये भी मैंने यहाँ रख दिए थे। माँ जी पढ़ रही थी, गीता पढ़ रही थी, वे वहाँ धूप आ रही थी। वहाँ अब आ जाती है गर्मियों में धूप, तो वे वहाँ गीता पढ़ रही थी। तो ये देखिए झाड़ू जूड़ू मारने के बाद ये लगी थी मैं पोछा मारने में। आज मुझे पोछा भी सारे को ही मारना है, यहाँ अंदर बाहर गैलरी में सारे को ही मारना है। तो मुझे आज मैंने सारे काम करना है मुझे आज, क्योंकि कल को हमें कहीं जाना है, तो इसलिए मैं आज झाड़ू पोछे सारा काम आज निपटा रही हूँ अपना। मैं कल को मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं होने की कि हाँ उठ के मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। पोछे का आपको पता ही है मैं कम मारती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सैलाब भी ज़्यादा रहती है। अब गर्मियों में नहीं इतनी सैलाब भी रहने की, गर्मियों में तो खैर रोज़ ही मारा करेंगे, पर ये है कि अभी पूरी गर्मी नहीं आई है। अभी 1-2 दिन छोड़ देती हूँ, अभी नहीं मारती हूँ डेली पोछा, पर गर्मियों में मारा करूँगी, क्योंकि गर्मियों में बच्चे नीचे ही लौटते हैं। तो ये देखिए इधर भी मारूंगी। तो इधर की आज मुझे चादर भी धोनी है, क्योंकि गंदी हो रही है ये भी। ये है मतलब इधर कोई बैठता लौटता नहीं है, पर फिर भी तो धूल धाल तो बैठ ही जाती है। तो आज मैं से चादर को भी धोऊंगी, ये भी मैंने उठा लिया। तो पोछा तो इधर भी पोछा मारूंगी। तो ये लगी हूँ मैं इधर भी पोछा मारने में। तो चलिए जी मैं इधर भी पोछा मार लेती हूँ।
और सही में बताऊँ, मैं आज सही में बताऊँ थक बहुत गई थी। मेरा काम ख़त्म होते होते मेरे पैरों में ना पूरा दर्द हो गया था। और अब पता नहीं क्या हो गया है, बच्चे होने के बाद तो सही में पैरों में बड़ा दर्द होने लग गया और पैरों में ना सोई आ जाती है और पैर ना नीचे घुटनों से नीचे ना इनमें सोई आ जाती है और फिर उनमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो ये देखिए मैंने मोटर भी चला दिया है, तो अब मैं मशीन में पानी भरूंगी। ये डुगू भी खेल रहा है, तो फिर क्या नाम माँ जी को मैंने कहा था मैं सरफ ख़त्म हो रहा है, आप सरफ लेके आ जाओ। तो ये मैंने मशीन भी इधर को कर दी है, तो अब ये सरफ लेने जाएंगी। तो चलिए जी, अब मैं भर लेती हूँ मशीन में पानी और ये चल दी है दोनों दादी पोते सरफ लेने के लिए। और डुगू को ना इसे पता चल जाता है कि हाँ अब माँ जी बाहर जाने वाली है, तो ये एकदम चल देता है। किट्टू तो उसे इतना वो नहीं रहता था, पर डुगू को तो एकदम पूरा पता चल जाता है एकदम, चाहे इसके सामने कहो भी ना कि हाँ अब माँ जी बाहर जा रही है तो मुझे भी बाहर जाना है। तो ये मैं कपड़े छांट रही थी कि मुझे कौन से पहले डालने हैं। तो जैसे मैं पहले डालती हूँ माँ जी की साड़ी डालती हूँ और किट्टू डुगू के डालती हूँ जो कि कम गंदे रहते हैं, तो पहले मैं वही डालती हूँ। तो ये देखिए मैंने डाल दिया। कम गंदे की बात नहीं है, वो गंदे तो सारे कम रहते हैं क्योंकि एक दिन पहनते हैं, एक दिन के क्या गंदे रहते हैं इतने। तो ये देखिए मैंने कपड़े डाल दिए हैं मशीन में, और मशीन में कपड़े डालने के बाद झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया था, मशीन में कपड़े भी डाल दिए। तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में, तो अब मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में माँ जी ने अब तक ही राम गीता पढ़ी है, तो मैं तभी नाश्ता करती हूँ जब वे अपना वो कर लेती हैं, फिर साथ में ही कर लेते हैं। तो इतने मैं अपने वैसे काम में लगी रहती हूँ और काफ़ी लेट हो जाता है मैं नाश्ता करने में। तो ये मैं चाय मैंने चढ़ा दी थी। और इधर में दोपहर के खाने के लिए आज मुझे दाल चावल बनाने थे, क्योंकि किट्टू के बाबा जी का फ़ोन आया था कि आज दाल चावल बनाना। मैं चलो ठीक है आज दाल चावल बना दूँगी। तो ये मैंने दाल भेज दी है, उड़द की है और चने की दाल। तो मैंने कहा इतने चाय बनेगी, इतने में भिगो दूँगी, भीग के सही बन जाती है। तो दाल धो के मैं दाल भिगो देती हूँ, और दाल भिगोने के बाद मैं चावल भी भिगो दूँगी। और चावल भी थोड़ी देर भिगो के रखते हैं तो ये अच्छे से फूल जाते हैं, तो अच्छे बन जाते हैं। तो कम से कम 1 घंटा भिगे रहे थे ये दोनों चीज़। तो ये देखिए डुगू है, डुगू भी यहीं है, और किट्टू भी आ गई थी पेपर दे के। और चावल ना हमारे कुछ ऐसे रखे हैं, हमारी टंकी कहीं जा रही है, जो चावलों का कुआं है टंकी वो कहीं जा रही है, तो इस वजह से हम चावल भी ऐसे हो रहे हैं हमारे। तो ये देखिए चावल दाल मैंने भिगो दी है और नाश्ता भी बन गया, चाय बना दी है। तो अब मैं थाली में लगा रही हूँ। बस रात की रोटी रखी थी, तो माँ जी तो ऐसे ही खाती है। मैंने कहा मैं लाओ पराठे बना लूँ, कह रही मैं नहीं मैं तो ऐसे ही खाऊंगी, बासी रोटी खानी चाहिए सुबह को। बहुत जो बीपी की मरीज होते हैं ना उन्हें सुबह को एक बासी रोटी ज़रूर खानी चाहिए। बासी रोटी का कुछ फ़ायदे हैं, बहुत ही वो होता है। तो ये देखिए नाश्ता हो गया है तैयार, तो ये कर रहे हैं, तो मैं भी लेके आ गई हूँ, पर मैं नहीं खाती, मैं तो पराठे बना के लाई हूँ अपने। मुझे सही बताओ बासी रोटी के पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने अपने पराठे बनाए, ये बोल लिया कि नहीं तो मुझे ऐसे ही दिया कर, ना ही मेरी रोटी गरम किया कर, क्योंकि बासी रोटी अगर बिना गरम करे खाओ और ऐसे खाओ तो तभी उसके फ़ायदे हैं। तो ये देखिए नाश्ता नुश्ता करने के बाद मेरे कपड़े भी हो गए थे, तो मैं कपड़े पानी में को निकालने लग गई थी। और देखिए अब सर्दियों में यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती, और गर्मियों में यहाँ अब अच्छी खासी धूप आया करेगी। तो देखिए कितनी धूप आ गई, और सर्दियों में यहाँ धूप का पता भी नहीं चलता था कब धूप आती थी और कब चली भी जाती थी। तो ये देखिए पानी में कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, ये डाल दूंगी मैं मशीन में सूखने के लिए। और दूसरी तरफ भी कपड़े डाल रखे हैं मैंने, तो वे भी मैं निकाल दूंगी अब। तो ऐसे ना साथ के साथ काम होता रहता है ना, तो जल्दी जल्दी हो जाता है, पर फिरते फिरते पैरों का भी बुरा हाल हो जाता है। और बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा काम होता है। और तो ये देखिए अब मेरे कपड़े धो गए हैं, तो अब ये लास्ट के कपड़े हैं। तो मैंने दाल भी उबलने रख रखी थी, दाल चढ़ा दी थी मैंने, और काफ़ी टाइम हो गया था जब मेरा काम ख़त्म हुआ ना कपड़े कुपड़ों का रोटी राटी बनाने का, तब 1-2 बज गए थे। फिर मैं नहाई थी 1-2 बजे। तो ये देखिए जो पायदान है ये भी गंदे हो रहे थे, इनमें ना बाल से लग जाते हैं। पता नहीं कि ये जो छोटे वाला है इसमें नहीं, पर ये बड़े वाला है इसमें बाल बहुत ही ज़्यादा चिपकते हैं। मैं ना इससे परेशान हो गई, इस पर बाल उतार के और फिर भी इस पर चिपक जाते हैं, पर लगता है अच्छा है, एकदम मुलायम सा पायदान है, धो के एकदम बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब मैं पायदान भी धो दूँगी और साथ में मशीन भी धो दूँगी, सारे कपड़े हो गए थे मेरे। तो चलिए जी अब मैं मशीन धो लेती हूँ।
तो ये देखिए मशीन धोने के बाद मेरी दाल भी उबल गई थी और मैंने अपना पानी भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो ये मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल और अब मैं डाल दूँगी इसमें जीरा। अब मैं दाल छौंकने की कर रही हूँ तैयारी। तो साथ के साथ मेरा काम ना जल्दी जल्दी बस लगी पड़ी थी। मैं आज बिल्कुल भी वो नहीं करा मैंने कि हाँ फ़ोन नहीं उठाया है, फ़ोन नहीं चाहिए। जैसे ना मैं रोज़ काम करती हूँ तो बीच बीच में फ़ोन उठा लेती हूँ, और अगर मैं फ़ोन उठा लूँ ना तो मेरा बहुत टाइम ख़राब हो जाता है। तो आज मैंने फ़ोन नहीं उठाया, आज बस मैं फटाफट काम में लगी पड़ी थी। तो ये देखिए प्याज भी भून गया, तो मैंने इसमें डाल दिए टमाटर और हरी मिर्च। तो बाकी और मैंने थोड़ा सा ही नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाल ली है। तो ये मैंने टमाटर पकने के लिए, और ये मैंने ना जो इधर मैंने चावल चढ़ा रखे हैं और तो चावल पकने वाले थे, तो जो इनका मांड था मैंने वही इसमें डाल दिया था टमाटरों में पकने के लिए, मसाला पकने के लिए। मैं ठंडा पानी भी डाल लूँगी, मैं ये मांड ही डाल देती हूँ। तो ये मैं चावल देख रही थी, मैं देखूँ पक गए क्या, तो ये पके नहीं थे, थोड़ी सी कसर थी। तो ये मसाला भुन गया है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ दाल। तो ये देखिए उड़द की और चने की दाल अच्छी लगती है, दाल चावल अच्छे लगते हैं। और किट्टू को तो पसंद है, किट्टू तो खाती है, कहती है कि मम्मी दाल बना दो, दाल चावल बना दो। तो आज किट्टू की पसंद की, किट्टू को कई चीज़ है जो पसंद है, जो अच्छी लगती है उसे, उन चीज़ों को कहती रहती है कि हाँ मम्मी बनाओ, हाँ मम्मी बनाओ। तो जी, और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। तो नहीं कर पता क्या, मैं लगी पड़ी थी, तो जो भी हो रहा था मैं आज सारी चीज़ रिकॉर्ड कर रही थी, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। तो जी कोई बात नहीं, कभी कभी लंबा वीडियो भी देख लिया करो, रोज़ छोटा वीडियो देखते हो, आज लंबा वीडियो देख लेना। तो ये देखिए अब मेरे चावल बन के हो गए, बन गए हैं। तो अब मैं इन्हें निचोड़ दूँगी। वैसे नहीं निचोड़ती हूँ मैं तो इन्हें सीधा झरनी में डालती हूँ। तो ये मैंने डाल दिए हैं झरनी में। तो ये पतीली तो मैंने ढक के रख दिए, और ये चावल अब मैं इस पर रख दूँगी और इन्हें भी ढक दूँगी। जो इनमें कसर होगी ये अच्छे से फूल जाएंगे और अच्छे वो हो जाते हैं। ये इनकी किणकी सी मर जाती है, थोड़ी सी रखनी पड़ती है वरना ज़्यादा चावल गल जाते हैं। तो ऐसे ढक के ये सही हो जाते हैं। तो आज का वीडियो मेरा यही था। तो जी टाइम पूरे 2:30 बज रहे हैं, अब जाके मेरा पूरा काम ख़त्म हुआ है। काम सारा हो गया है मेरा ख़त्म। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, बस अब मैं खाना खाऊंगी। और मैंने सोचा लाओ पहले काम खत्म हो गया है, वीडियो का भी एंड कर देती हूँ, इसे भी पूरा कर देती हूँ। ये भी एक काम ही है, ये अधूरा रह जाता है तो इसका भी रहता है कि हाँ ये पूरा नहीं हुआ है। चाहे अपना कुछ भी काम हो वो पूरा हो जाए तो तभी अच्छा है, जब तक वो पूरा नहीं होता और इसके कारनामे देखिए आप, इधर आए, इसके कारण तेरे कारनामे दिखाऊं मैं। इसे देखिए, इसे मांग भरने का क्या शौक हो रहा है, कहाँ से ऐसे सिंदूर, उधर अपनी ताई का वो मांग भरने को उठा के इसने मांग भर ली। बताओ भाई, पढ़ना लिखने से कुछ आता नहीं, इसे मांग भरने की लगी है। और देखिए सारा खिला रहे हैं, मैं तो अब तक करके बैठी नहीं हूँ, देखिए इतने में ये खिलाने में लग गए हैं। तो जी वीडियो हो गया है पूरा। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि आपको आने वाली नई, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और मैं कान खाली रखती हूँ, आपको पता ही है क्यों रखती हूँ, क्योंकि मेरे पे पहनने नहीं जाते हैं। अगर पहनती हूँ तो मेरे कानों में दर्द होने लग जाता है, खून निकल जाता है, तो इसलिए मैं कान खाली रखती हूँ। खाली रहते हैं तो ये सही रहते हैं, वरना तो चलिए जी बाय बाय।